सेम डिस्टेंस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काफी सारे सवाल करेंगे और अच्छे सवाल करेंगे। अगर मैं बात करूं तो इस कॉन्सेप्ट पर एसएससी में उतने हाई लेवल के सवाल नहीं आए हैं जितने रेलवे में आए हैं, तो हम इसको रेलवे के भी और एसएससी के भी सारे सवाल को करेंगे। बस आपको कुछ करना नहीं है, सवाल पढ़ते टाइम सिर्फ एक चीज को ध्यान रखना है, क्या डिस्टेंस सेम तो नहीं है ना। जस्ट खोजो कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट मतलब सवाल निपट गया सेकंड में। आ जाओ, पहला सवाल ही आपके रेलवे एग्जाम्स का है, सॉल्व करने का कोशिश करो। आपको बस एक काम करना है मेरे लाल, जस्ट पॉज द वीडियो, तो उतला नहीं हो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। सवाल है कि a boat moving in the upstream takes 8 hours 48 minutes to cover a distance, while it takes 4 hours to return to the starting point in the downstream. Find the ratio of the speed of the boat to the stream in still water. धारा के प्रतिकूल चलने वाली एक नाव एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट लेती है, जबकि धारा के अनुकूल शुरुआती बिंदु पर लौटने में उसे 4 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात बताएं। लास्ट क्लास के लास्ट का 5-7 मिनट इसी चीज पर डिस्कशन था, एक बार रिवीजन कर लेना कि एक डिस्टेंस जाने में और आने में लगा टाइम पता है और जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, तो आप कैसे करते हो। लास्ट क्लास का 10 मिनट रिवीजन करके देखो। अब मैं बोला कि उसका डाउनस्ट्रीम टाइम और अपस्ट्रीम टाइम क्या होगा। ऑफ कोर्स डाउनस्ट्रीम टाइम हमेशा कम होगा अपस्ट्रीम से, तो ये 4 घंटे हो गया और 8 घंटे 48 मिनट को मैं घंटे में बदल लेता हूं। पांच 8 40 4 44/5। ये क्या हुआ, उनके टाइम का रेशियो हुआ। इन साहब को 4 घंटे लगा है डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में 44/5 आवर। अगर मैं स्पीड का रेशियो बोलूं तो क्या होगा, 44/5 से 4। अगर मैं इसे इंटीजर फॉर्म में कर लूं, ये फ्रैक्शन में है, तो मैं इसे नॉर्मल फॉर्म में करूंगा तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 44/20 जो हुआ मेरा डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो हो गया। क्या ये बात क्लियर है? जी सर। मुझसे पूछा गया है बोट और स्ट्रीम का स्पीड बताओ, बोट और स्ट्रीम का स्पीड बताओ। बोट और स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, कल ही बताया था कि D+U बोट हो जाएगा 44/20 64 और D-U करंट हो जाएगा। काटा में तो 8 8 64 और इसको काटा तो 8 3 24, 8/3। ऑप्शन बी विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर है, बहुत बेसिक सा सवाल है, हवा में उड़ा दिए। तो चलो इस सवाल को फटाफट से पॉज करो और सॉल्व करो। एसएससी का वो सवाल है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट एंड द करेंट इज 36/5। It takes 5 hours 10 minutes to cover a distance in direction of the current. So how long will it take to get back to the starting point? मोटर बोट और धारा की गति का अनुपात 36/5 है। इस धारा की दिशा में एक दूरी तय करने में 5 घंटे 10 मिनट लेता है, तो शुरुआती बिंदु पर वापस आने में कितना समय लगेगा, जल्दी से बताएं। अगर मैं बोलूं मोटर बोट और धारा की गति का अनुपात 36/5 है, तो उसका डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगा और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा। सर बी जो है 36 है और सी जो है 5 है, तो डाउनस्ट्रीम होता है 36/5 41 और अपस्ट्रीम होता है 36 - 5 31। क्योंकि डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है B+C और अपस्ट्रीम का मतलब होता है B-C, तो हमने B+C और B-C कर दिया। अब मुझे पता है ये क्या है, स्पीड का रेशियो। एक फिक्स डिस्टेंस जाना है, एक फिक्स डिस्टेंस जाना है कि यहां से वहां गया और वहां से यहां आया, यही है ना। हाँ, अब डिस्टेंस अगर फिक्स है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, स्पीड का उल्टा 31/41। अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड में 31 यूनिट टाइम लगा होगा तो अपस्ट्रीम स्पीड में 41 यूनिट टाइम लगेगा।
लेकिन वो बोला है कि ए टेक्स 5 घंटे 10 मिनट टू कवर अ डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। 5 घंटे 10 मिनट डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब डाउनस्ट्रीम टाइम लिया है। 5 घंटे 10 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 आवर्स 10 मिनट। 5 आवर्स का मतलब है 60 5 300 और प्लस 10 310। जी सर, तो 31 यूनिट किसके बराबर, 310। तो 41 यूनिट किसके बराबर, 410। तो अपस्ट्रीम टाइम कितना लगेगा, 410, 410 मिनट। 410 मिनट को अगर मैं सॉल्व करूं घंटे में तो 60 से डिवाइड कर दिया, 6 6 का 36, कितना बचा 5, तो 6 से ही 5/6 आवर्स। अगर मैं 6 आवर्स लिख दूं और इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो 5/6 इंटू 60, तो 6 आवर्स 50 मिनट टाइम लगेगा। या फिर ऐसे भी सोच सकते थे कि ये जो है 360 प्लस 50 है और 360 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 घंटे हो जाएगा और ये 50 मिनट, तो 6 घंटे 50 मिनट टाइम लगेगा। क्लियर है जी सर, बढ़िया सवाल था। इसमें थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया था। उल्टा पुल्टा कैसे कि इसमें वाटर स्ट्रीम का स्पीड दे दिया था, आपको डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का स्पीड निकालना था, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग टाइम का रेशियो निकालना था, फिर टाइम निकालना था। क्लियर है ना, बहुत आसान था जी। अगले सवाल को किया जाए। बोला है ए मोटर बोट ट्रेवल 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द स्ट्रीम विच इज फॉलोइंग एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 55 मिनट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर। एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की यात्रा करती है, 10 किलोमीटर की यात्रा जिसमें स्पीड जो है 2 किलोमीटर पर आवर है एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 55 मिनट। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जिसमें स्ट्रीम का स्पीड 2 किलोमीटर घंटे की गति से है तो 55 मिनट में आना और जाना दोनों करती है, तो कैसे करेंगे। मैं इस सवाल को ना फिर से अगले क्लास में इंक्लूड कर दूंगा। इस टाइप का सवाल वहीं पर कराने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि सवाल बनेगा नहीं, बनेगा। ये आपका क्वाड्रेटिक बेस्ड सवाल है। अगर मैं बोलूं 10 किलोमीटर उसको जाना था, 10 किलोमीटर उसको जाना था, आपको स्ट्रीम का स्पीड क्या है पता, 2 है, और आपको आने और जाने का टाइम पता है 55 मिनट, है ना जी सर। मेरे को पता है टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक बार गया होगा तो किस स्पीड से गया होगा, बोट प्लस करंट की स्पीड से। डिस्टेंस को बोट प्लस करंट की स्पीड से गया होगा। और एक बार आया होगा तो किस स्पीड से आया होगा, बोट माइनस करंट की स्पीड से। और जो आने और जाने में टोटल टाइम लगा होगा टी लगा होगा। अब डी बोला है कि 10 किलोमीटर है, बी मुझे पता नहीं है, करंट मेरा बोला है 2 किलोमीटर पर आवर है, 2 किलोमीटर पर आवर है, और जो आने और जाने में टाइम लगा है वो 55 मिनट लगा है। और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। मैं इसको यहीं पे होल्ड कर दे रहा हूं, आप इस सवाल को नोट नहीं करना, मैं यहां से डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि मैं ही रखा हूं, गलती से मिसप्लेस हो जाता है, कभी कभी ऊपर नीचे स्लाइड हो जाते हैं, तो यहां आ गया है। इसको मैं अगले सेशन में कराऊंगा। आप यहां से इवन यू कैन गो बाई ऑप्शन इजीली। वही अगला सवाल क्वाड्रेटिक बेस्ड या ऑप्शन बेस्ड है। इस सवाल को होल्ड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद की क्लास वही होने वाला है आई थिंक। आज अगले सवाल करते हैं। A man can row a distance of 8 km downstream in a certain time and 6 km upstream in the same time if he rowed 24 km upstream and the same distance downstream in 1/3/4 hours then the speed of the current is। एक आदमी धारा के दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय तय करता है और उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है।
यदि धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी 1/3/4 घंटे में तय करता है तो धारा की चाल क्या है? चलिए बताया जाए इस सवाल को। देखो कॉन्सेप्ट, आपको पता है कि जब टाइम सेम होता है तो जो आपका डिस्टेंस का रेशियो होता है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जी सर। अगर मैं बोलूं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का बात हो रहा है, जितना देर में डाउन स्ट्रीम में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, जितना देर में डाउन स्ट्रीम में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, उतना ही देर में 6 किलोमीटर का डिस्टेंस अप स्ट्रीम में तय किया गया है। जी सर। ये क्या है? डिस्टेंस। और मुझे पता है सेम टाइम इंटरवल में ट्रेवल किया गया है। जी सर। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। जो 8:6 है तो भी 8:6 होगा। तो मैंने 2 से काटा तो 4:3 मेरा स्पीड का रेशियो आ गया। क्या ये बात से आप सहमत हो? जी सर, मैं इस बात से सहमत हूं। अगला वो बात बोला है, इफ यू रो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 1 साइड 3/4 आवर्स। अगर मैं बोलूं कि उसका डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो पता है, अब वो एक फिक्स डिस्टेंस 24 किलोमीटर आता है और जाता है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर मैं जैसे ही बोला कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, कितना? फिक्स डिस्टेंस। अब ऊपर का बात छोड़ दो, मैं यहां से कंक्लूड कर रहा हूं, मुझे स्पीड का रेशियो पता है। उसके बाद यह बात बोला गया कि वो 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है आने जाने धारा के विरुद्ध और धारा के साथ, तो उसको टाइम लगता है 1/3/4। जी। तो मैं अगर बोलूं कि सिंपल सा बात है, अगर फिक्स डिस्टेंस तय किया है आने और जाने में, तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका रिवर्स टाइम का रेशियो होगा। जी सर। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 3:4। ओवरऑल जो टोटल टाइम लगा है ना, वो 1/3/4 लगा है, लेकिन यहां टोटल टाइम कितना लगा है? 3, 4, 7। तो 7 यूनिट बराबर है 4 एकम 4 3 7/4। 7/4 के 1 यूनिट बराबर है 1/4 के, तो 4 यूनिट बराबर है 1/4 1 आवर, और 3 यूनिट बराबर है 1/4 3/4 आवर। 1 घंटे में अप स्ट्रीम चला है, 3/4 घंटे में डाउन स्ट्रीम चला है। 1 घंटे में अप स्ट्रीम कितना चला है? 24 किलोमीटर। तो अप स्ट्रीम 1 घंटे में 24 किलोमीटर चला है, तो 24/1 स्पीड क्या हो गया? 24 किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम 24 किलोमीटर 3/4 आवर में चला है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो गया? 32 किलोमीटर पर आवर। क्या बात क्लियर है? जी सर। मुझसे पूछा है धारा की गति बताओ। धारा की गति क्या होता है? डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दो, डी और यू के। 32 से 24 के 8/2, 4 किलोमीटर पर आवर जो होगा वो धारा का गति होगा। अगर मुझसे पूछा जाता कि सर आप ये बताओ कि बोट की गति क्या है, तो मैं दोनों को जोड़ देता। 32 और 24 कितना हुआ? 56, 56/2, तो ये 28 हो गया। ठीक है जी सर, ठीक है। क्या लाइन क्लियर है? एकदम बहुत तगड़ा सवाल था, अच्छा सवाल था। 2 बार कॉन्सेप्ट लगाना था। जनरली देखोगे ना तो बेसिक बच्चे इसे परेशान सा हो जाते हैं ऐसे सवालों को करने में, बेसिक से। चलो एक सवाल और कराता हूं। चलो 2 सवाल और कराता हूं इस टाइप का। एक यूपीपीसीएल जेई 2014 का सवाल है। पॉज करना, सेम टाइप का सवाल है, कुछ भी डिफरेंट नहीं करना। बोला ए मैन टेक्स 14 आवर्स टू गो 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक एंड द टाइम टेकन टू गो 4 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम इज द सेम एज द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम। एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूरी जाने और आने में 14 घंटे लेता है और प्रवाह के साथ 4 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय विपरीत 3 किलोमीटर लगने वाला दूरी के बराबर है। अगर मैं बोलूं एक प्रवाह के साथ और एक प्रवाह के विरुद्ध, मतलब एक डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम,
बोला है कि प्रवाह के साथ 4 किलोमीटर, मतलब डाउन स्ट्रीम 4 किलोमीटर, अप स्ट्रीम 3 किलोमीटर सेम टाइम इंटरवल में तय करता है। डाउन स्ट्रीम 4 किलोमीटर का डिस्टेंस, अप स्ट्रीम 3 किलोमीटर का डिस्टेंस सेम टाइम में तय करता है। जी सर। अगर मैं बोलूं अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम टाइम में तय किया गया होगा तो यही डिस्टेंस का स्पीड है, तो यही स्पीड हो जाएगा, यही डिस्टेंस का रेशियो है तो यही स्पीड का रेशियो हो जाएगा। जी सर। अब मुझे स्पीड का रेशियो मालूम चल गया 4:3 है। ठीक है। अब मुझसे बोला गया कि एक डिस्टेंस है 48 किलोमीटर का, उसे गया और उसे आया, आने और जाने में 14 घंटे लगे। मैंने पूछा कि क्या बराबर डिस्टेंस आना जाना हुआ? जी सर। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो स्पीड का रेशियो टाइम का रिवर्स होता है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:4। आने और जाने में लगा हुआ टाइम कितना है? 7 यूनिट। लेकिन वो बोल रहा है नहीं, आने और जाने में लगा हुआ टाइम 14 आवर्स है। 7 यूनिट बराबर है 14 आवर्स, तो 1 यूनिट बराबर है 2 आवर्स, तो 3 यूनिट बराबर है 6 आवर्स और 4 यूनिट बराबर है 8 आवर्स। 6 घंटे में साहब गए हैं और 8 घंटे में साहब आए हैं। अगर मैं बोलूं कि उनका डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, तो 48 किलोमीटर का डिस्टेंस 6 की स्पीड से गए हैं तो 8 घंटे लगा, और 48 किलोमीटर का डिस्टेंस 8 की स्पीड से गए हैं तो उन्हें 6 घंटे लगा। उनका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर यहां पर डाउन स्ट्रीम स्पीड है और 6 किलोमीटर पर आवर उनका अप स्ट्रीम स्पीड है। मुझसे बोला गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है। फिर से वही बात है कि मुझे अगर धारा की गति बताना है तो d-u/2 कर दो। 8 से 6 गया, 2/2 कर दो। 1 किलोमीटर पर आवर मेरा धारा की गति हो जाएगा। क्या सहमत हो इस बात से? नहीं भी हो तो चुपचाप छाप लो, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें करा रखा हूं। अगले सवाल को करो, पॉज करो, ये हो जाना चाहिए आपसे खुद से। द टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रेवल 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज द सेम एज द टाइम टेकन बाई इट टू ट्रेवल 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 44.8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। धारा के अनुकूल 13 किलोमीटर की यात्रा और उसके प्रतिकूल 7 किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय समान है। टाइम सेम है और डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में चला गया डिस्टेंस जो है 13 किलोमीटर और 7 किलोमीटर है। अगर सेम टाइम में चला गया है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, मतलब जो 13:7 डिस्टेंस है वही स्पीड भी होगा। जी सर। अगला लाइन बोला इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 44.8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अगर आपसे बोला गया कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर आवर है, अब मुझे पता है कि 13 जो है डाउन स्ट्रीम स्पीड है, 7 जो है अप स्ट्रीम स्पीड है। अगर कोई मेरे से बोले कि बोट और करंट का स्पीड बताओ तो मैं क्या करूंगा? 13 7 20 और 13 से 7 गया 6। कल के क्लास में सिखाया हूं लास्ट के 10 मिनट में। अगर मैं रेशियो काटा तो ये 10:3 आया। मुझसे बोला जा रहा है कि जो स्ट्रीम का स्पीड है ना वो 3 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 3 यूनिट बराबर किसके? 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 10 यूनिट बराबर किसके? 10 किलोमीटर पर आवर। बोट का स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। वो बोला कि बोट की स्पीड से 44.8 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। बोट की स्पीड से 44.8 किलोमीटर, तो डिस्टेंस क्या है? 44.8 और स्पीड क्या है? 10। 44.8/10 4 सही 48/100। इट मींस ऑप्शन ए। कैलकुलेशन है सिंपल सा, मैंने कुछ किया नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन कर दिया। 4 सही 12/25। ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि ऑप्शन जो थे वो फ्रैक्शन में थे, तो मैंने ऑप्शन को देख लिया था तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर दिया। कुछ नहीं किया था, 10 चौके 40 किया तो ये 4 बार में गया, ऊपर बच गया 4.8, तो 4.8/10 कर दिया। इस डेसिमल को उड़ा दिया तो ये 48/100 हो गया, तो 4 सही 48/100 लिख दिया। क्लियर है? जी सर क्लियर है। ये हो गया आपका ऑप्शन ए आंसर। आइए इस सवाल को करिए। एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल है। पॉज किया जाए और ट्राई किया जाए। स्पीड
स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टील वाटर इज 5 से 1/3 किलोमीटर पर आवर। स्थिर पानी में एक नाव की गति 5 से 1/3 किलोमीटर पर आवर है। इट इज फाउंड, यह पाया गया, द बोट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप देन इट डज टू रो डाउन द सेम डिस्टेंस। ऐसा पाया जा रहा है कि अप स्ट्रीम जाने में जितना टाइम लग रहा है वो 3 गुना है डाउन स्ट्रीम के। ये बोल रहा है कि नाव को नदी के धारा में समान दूरी तक चलने की तुलना में ऊपर चलने में 3 गुना समय लगता है। तो अगर मैं बोलूं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का टाइम का रेशियो गिवन है, जी सर, डाउन स्ट्रीम में अगर 1 यूनिट लग रहा है तो इसका 3 गुना 3 यूनिट अप स्ट्रीम लग रहा है। ठीक है, अब मुझसे अगर बोला जाए क्या कवर डिस्टेंस दोनों का बराबर है, जी सर, यहां से वहां गया, वहां से यहां आया, क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। खुद ही बोला है कि द सेम डिस्टेंस, समान दूरी, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा सर? 3:1 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं बोट और करंट का स्पीड का रेशियो क्या होगा, बोलोगे बहुत आसान है, 3:4, 3:4 और 3 से 1 गया 2, 3:4 बोट का स्पीड, 3 से 1 गया 2 करंट का स्पीड। मुझसे बोला गया फाइंड द स्पीड ऑफ रिवर स्ट्रीम, रिवर स्ट्रीम का स्पीड बताना है जब मुझे बोट का स्पीड पता है। ठीक, मैंने रेशियो काटा 2:1, मुझे 2 यूनिट का वैल्यू गिवन है कितना, 3 5 15 16/3, 16/3। 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, मैंने निकाल दिया 8/3 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो उत्तर आपका मीटर पर सेकंड में है, तो आपको क्या करना होगा, 8/3 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 9 18, 2 चौके 8, 20/27, 20/27 मीटर पर सेकंड है, 20/27 मीटर पर सेकंड है। क्लियर? बहुत आसान सवाल था। एक एनटीपीसी 2019 का एग्जाम जो 2021 में हुआ था उसे सॉल्व करिए। ए स्टीमर डज गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोर्ट्स 6 घंटे। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 8 घंटे। एक स्टीमर धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम 6 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल करती है और अप स्ट्रीम 8 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर आवर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो धारा के एक से इधर गया, उधर से इधर आया, मतलब डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया, तो जो स्पीड का रेशियो होगा 2 3 6, 2 चौके 8, ये 3:4 है, तो इसका रिवर्स 4:3 होगा। मुझे ये डी और यू का स्पीड मिला है, तो मैं बी और सी का स्पीड निकाल लूंगा। बोट का स्पीड क्या होगा, 4 + 3 7, और करंट का स्पीड क्या होगा, 4 से 3 गया 1। कैसे हो रहा है ये बात तो पता चल गया है, पहले क्लास में सिखा दिया हूं। अब मुझे बोट और करंट का स्पीड 7:1 मिल गया। मुझसे बोला गया जो धारा की गति है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, मतलब जो 1 यूनिट है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। तो बोट की स्पीड बताओ, तो 7 यूनिट बराबर होगा 7 × 3 21 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात क्लियर है? एकदम क्लियर है। आइए अगले सवाल को धुआं करिए। एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है। चलिए, ए मैन कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 12 मिनट एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 9 मिनट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर? एक आदमी 12 मिनट धारा के विपरीत 900 मीटर की दूरी तय करता है और 9 मिनट में शुरुआती बिंदु पर वापस आता है। आना और जाना का टाइम पता है, डिस्टेंस 900 मीटर फिक्स है। मैं पहला काम क्या करूंगा, मुझे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम टाइम बता दो। डाउन स्ट्रीम 9 मिनट और अप स्ट्रीम 12 मिनट। क्या ये बात क्लियर है? सर इतना जल्दी कैसे देखें? तो अगेंस्ट द स्ट्रीम बोला, मतलब धारा के विरुद्ध 12 मिनट, और रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, रिटर्न आया तो धारा के समान में आएगा। अगर मुझे टाइम का रेशियो पता है तो मैं इजीली स्पीड का रेशियो लिख सकता हूं। ये 3 3 9, ये 3 चौके 12, ये 4:3 है। जी सर। मुझसे बोला गया व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टील वाटर? आदमी का स्पीड स्टील। अरे यार ये तो आसान सवाल था, अपन झूठ मूठ का लेंदी बना रहे हैं। इजी सवाल है,
है ना। वैसे चलो कर देता हूं, अब तो लिख दिया हूं। 7 का मल्टीपल आदमी का पूछा ना, 6 दूना 8 1 9 बटे 5। ये तो आसान सवाल था। अब मैं आसानी से करके दिखाता हूं। इजी सवाल है, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं। वैसे कैसे, मुझे पता है कि उसे इतना दिमाग लगाओगे तब ना जब डिफिकल्ट सवाल होगा। मुझे पता है उसका अपस्ट्रीम स्पीड क्या है, 900 और बटे 12 मिनट में है। तो मिनट को मैंने क्या करा, सेकेंड में बदल दिया। इससे क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गया। और एक बार मैंने फिर से 900 डिस्टेंस को 9 मिनट में ट्रेवल किया है, तो 9 गुणे 60। ये डिस्टेंस मीटर में, ये टाइम सेकंड में, ये डिस्टेंस मीटर में, ये टाइम सेकंड में, मीटर पर सेकंड में मैंने स्पीड लिख लिया। क्या इस बात से सहमत हो? डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड आपको पता चल गया खटाखट से। जी सर, 0 से 0 खत्म, 15 छक्के 90, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 0 से 0 खत्म, 9 से 9 खत्म, 2 पचे 10 और 2 तिया 6। मुझे ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों स्पीड पता चल गया। जी सर, मुझसे पूछा गया है पानी का स्पीड बताओ। पानी का स्पीड क्या होता है, सम ऑफ और 2 से डिवाइड कर दो। पानी का ही पूछा है ना, शांत पानी में आदमी का, तो आदमी का शांत पानी में निकाल दो। आदमी का क्या होगा मेरे लाल, आदमी क्या होगा सर, सम ऑफ बोथ अपॉन 2। 3 पचे 15, 4 पचे 20, 35 बटे 4 तिया 12 दूना 24, 35 बटे 24 मीटर पर सेकंड। लेकिन एक शब्द है कि किलोमीटर पर आवर में बताना है। इजीली कर दोगे, 35 बटे 24 इंटू 18 बटे 5, 5 7 35, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 21 बटे 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5 सही 1 बटे 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा। 5 सही 1 बटे 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा। 5 सही 1 बटे 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा। देखो दिख नहीं रहा था तो मैंने खुद लिख दिया। ये इजी सवाल था, ये बेसिक सवाल था। मैंने ना, मेरे को लगा कि सेम डिस्टेंस का सवाल है। ऐसे सवालों को आप सेकेंड्स में सॉल्व करोगे। चलो इस सवाल को मैं होमवर्क देता हूं सभी को। ये भी आपका इजी सवाल है। जो बढ़िया सवाल थे मैंने करा रखे हैं, जो बढ़िया सवाल है मैंने करा रखे हैं, इसे आप खुद से करना। अगर नहीं सॉल्व हो तो मेरे ग्रुप है, उस ग्रुप में डाल देना। ओपन ग्रुप भी है, कोई भी ग्रुप में आप डालो ना, कोई ना कोई तो सॉल्व कर देगा। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। A steamer takes 4 hours to travel from A to B, while it takes 5 hours to travel the same distance opposite the stream. If the speed of the current is 2 km per hour, what will be the distance from A to B? बहुत इजी सवाल है। देखो, स्टीमर ए से बी तय करने में 4 घंटे और धारा के विपरीत बी से ए तय करने में 5 घंटे, मतलब डाउन स्ट्रीम का टाइम 4 और अप स्ट्रीम का टाइम 5 है। ये टाइम है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, तो स्पीड हो जाएगा 5:4। मुझे बोट और करंट का स्पीड लिखना हो तो सेकेंड्स में लिख दूंगा। जी सर, क्या होगा, 5 4 9 और 5 से 4 गया 1। मुझसे बोला गया जो करंट का स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर है। करंट का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा बोट का स्पीड 9 दूना 18 किलोमीटर पर आवर होगा। 9 दूना 18 किलोमीटर पर आवर होगा। मुझसे पूछा गया डिस्टेंस बताओ, या तो मैं बोलूंगा 18 2 20 चौके 80, या 18 से 2 गया 16 5 80। अगर मैं बोलूं 18 2 20 तो ये मेरा डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा 20, और जो अप स्ट्रीम में बात करूं तो 18 से 2 गया 16। या तो डाउन स्ट्रीम स्पीड से 4 घंटे चला दूं, या अप स्ट्रीम स्पीड से 5 घंटे चला दो, डिस्टेंस तो बराबर ही आएगा ना। एकदम सही है सर। आइए इस सवाल को धुआं धुआं कराइए, जल्दी से बनाइए, समय नहीं है अपने जीवन में। बोला है ए बोट कैन रो 21 सही 3 बटे 2 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, द स्पीड ऑफ द रिवर इज 12.5 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 40 मिनट्स टू रो अ प्लेस एंड बैक, हाउ फार ऑफ इज द प्लेस, कंसीडर अप टू 2 डेसिमल। बहुत आसान सवाल है। अगर मैं बोलूं तो इसका स्थिर
पानी में 21 सही 3/2 है। तो अगर आपको देखने को बोलूं तो 21 सही 3/2 क्या लिख सकते हो? 22 से 1/2 नहीं लिख सकते भैया? ये तो बेसिक सा परसेंटेज का फर्स्ट क्लास में सिखाता हूं। 21 सही 3/2 को मैं ऐसे लिखूंगा 21 प्लस 3/2, फिर मैं ऐसे लिखूंगा 21 प्लस 1 सही 1/2, फिर मैं ऐसे लिखूंगा 21 प्लस 1 प्लस 1/2, तो ये हो गया 22 सही 1/2। तो ये बात से सहमत नहीं हो? सहमत होना पड़ेगा, सहमत होना पड़ेगा। जी सर, मुझे पता चला कि जो मेरा बोट का स्पीड है वो 22 सही 1/2 या फिर 45/2 है, और जो मेरा करंट का स्पीड है वो जो है वो क्या है? 12 सही 1/2 या फिर 25/2 है। क्या इस बात से सहमत हो? जी सर, मुझे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस देखना है। मैं बोला मेरा डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस और अपस्ट्रीम डिस्टेंस देखा तो 45/2 प्लस 25/2 जो होगा डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस होगा। तो 45 और 25 कितना हुआ? 70/2, और 45 माइनस 25/2 कितना हुआ? 20/2। 2 से 2 खत्म, 0 से 0। ये जो क्या आया? ये स्पीड का रेशियो आया। डाउनस्ट्रीम स्पीड 7 यूनिट है और अपस्ट्रीम स्पीड 2 यूनिट है। लेकिन 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 एक बात आपको पता है कि जो टाइम लगा है आने डाउन और जाने अप में वो 40 मिनट्स लगा है। डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया गया है तो टाइम जो होगा 2:7 हो जाएगा। 2 और 7 टोटल टाइम 9 यूनिट हुआ जो बराबर है 40 के। तो 1 यूनिट टाइम होगा 40/9, तो 2 यूनिट टाइम अगर निकालो तो होगा 80/9। तो डाउन स्ट्रीम 80/9 मिनट्स में ट्रेवल किया जा रहा है। अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड है कितना? तो 70/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो कि 35 हो गया, 35 की स्पीड से 80/9 मिनट, 80/9 मिनट है तो इसे घंटा में बदलने के लिए क्या करना होगा? 60 से डिवाइड। इतने आवर ट्रेवल किया गया तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ये आपका स्पीड है, ये आपका टाइम है, ये आपका 80/9 मिनट टाइम है, ये आपका 35 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। मुझसे डिस्टेंस पूछा गया है, मैं डिस्टेंस निकाल लिया। अगर मैं देखूं तो 0 से 0 खत्म, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 35 चौके 140/27, 27 पांचे 135, 5 सही 5/27, 5 135, तो 5 सही 5/27 विल बी द करेक्ट आंसर। इजी सवाल? जी सर, एकदम इजी सवाल, इजीली डुएबल है। आइए अगले सवाल को करिए। पॉज किया जाए वीडियो को और ट्राई किया जाए सवाल को। पॉज किया जाए वीडियो को और ट्राई किया जाए। अच्छा सवाल है, कई बार पढ़ाया हूं, हमको तो लगता है आंसर किसी किसी को याद भी होगा। 10:3, 10:3 रट्टा लगा के सब बैठे होंगे। XY are 2 points in a river. Point P and Q divide the straight line XY into 3 equal part. XY एक नदी में 2 बिंदु है। बिंदु P और Q सीधी रेखा XY को 3 बराबर भागों में विभाजित करती है। देखो P Q X Y, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई दुविधा नहीं है। बोला है कि द रिवर फ्लोज along XY and the time taken by boat to row from X to Q and Y to Q are in 4:5। अगर मैं बोलूं तो हुआ क्या है कि एक बोट को X से Q जाने में 4 यूनिट का टाइम लगा है और Q से Y आने में 5 यूनिट का टाइम लगा है। ध्यान से सुनना इस बात को। अगर बोला गया एक बात और कि रिवर जो है X से Y फ्लो करती है, मतलब इधर से जाएगा तो डाउनस्ट्रीम काउंट होगा, उधर से आएगा तो अपस्ट्रीम काउंट होगा। अगर X से Q जाने में 4 यूनिट लगा है तो मुझे एक बात और पता है कि ये तीनों के तीनों बराबर है। जी सर, खुद ही बोला गया X और Y 3 बराबर पार्ट में बांटता है।
मतलब x से y जाने में 2 यूनिट टाइम लगा होगा और y से q जाने में 2 यूनिट टाइम लगा होगा। जी सर, y से q जाने में 2 यूनिट टाइम लगा, q से y आने में 5 यूनिट टाइम लगा। मुझसे अगर कोई बोले कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम टाइम का रेशियो लिख सकते हो, एकदम लिख दिया, लिख सकते हो क्या कि x से y से q जाने में 2 यूनिट का टाइम लगा और q से y आने में 5 यूनिट का। क्या इस बात से किसी को आपत्ति है क्या? नहीं सर, कोई आपत्ति हमें नहीं है। अगर मुझसे बोला गया कि रेशियो ऑफ बोट, अगर मैं बोलूं, अब मैं बोलूं कि एक चीज और समझ लेना, क्या यहां से यहां तक का डिस्टेंस इक्वल है? जी सर, कोई इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में दिया गया टाइम पता है तो आप स्पीड का रेशियो लिख दो, 5:2 हो जाएगा। जी सर, अब मुझे पता है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड 5 यूनिट है, अप स्ट्रीम स्पीड 2 यूनिट है। मुझसे बोला गया स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम टू दैट ऑफ रिवर ऑफ करंट बताना है। आपको धारा के अनुकूल नाव की गति और नदी के धारा की गति का अनुपात बताना है। तो मुझे डाउन स्ट्रीम स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5 यूनिट, डी का वैल्यू 5, और मुझे बोला गया करंट का बताओ वैल्यू, डी 5 यूनिट है, यू 2 यूनिट है, तो 5 + 2/2, सॉरी 5 - 2/2, तो करंट का रेशियो हो जाएगा 3/2। अगर सॉल्व करोगे तो 10:3 हो जाएगा। एक बार और समझा दो क्या? मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि एक बार और समझाना चाहिए, समझाता हूं। देखो, यहां तक तो क्लियर होगा सभी को कि x और y 3 इक्वल भाग में बांटता है। x से q जाने में 4 डाउन स्ट्रीम, y से q से y जाने में 5 अप स्ट्रीम। मैंने 2 में बांट दिया तो मुझे पता चला कि y से q जाने में 2 और q से y आने में 5, तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस 2, डाउन स्ट्रीम टाइम 2 यूनिट, अप स्ट्रीम टाइम 5 यूनिट। सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में तो स्पीड का रेशियो 5 यूनिट और 2 यूनिट। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। हमें कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करता हूं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस चीज को समझना। मुझसे पूछा गया है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड जो कि 5 यूनिट पहले से गिवन है और करंट का स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर 5 यूनिट है, अप स्ट्रीम स्पीड अगर 2 यूनिट है, तो करंट का स्पीड क्या होगा? 5 - 2/2, तो करंट का स्पीड हो गया 3/2। तो करंट का स्पीड 3/2, ये 5 यूनिट, तो 5:3/2, 10:3 मेरा उत्तर हो जाएगा। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर। आ जाओ अगले सवाल को सॉल्व करो। आरआरबी जेईई 2019 का है वो सवाल है। पॉज करना और सॉल्व करना। तो थोड़ा छोटा करता हूं, थोड़ा बड़ा कर दिया। दिख रहा है ना? इतना दिख रहा होगा। बोला है एक आदमी को धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में T1 और T2 समय लगता है। A man takes time T1 and T2 respectively to travel a certain distance in upstream and in the downstream। मुझे एक फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का टाइम पता है। यहां पे T1 टाइम लगा है, यहां पे T2 टाइम लगा है एक सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। अगर डिस्टेंस बराबर है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा मेरे लाल? T2 से T1। कोई कष्ट नहीं सर। मुझे बोला है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज y km/h। मुझे स्ट्रीम का स्पीड गिवन है। अगर मुझे डाउन स्ट्रीम स्पीड पता है, अप स्ट्रीम स्पीड पता है, तो क्या मैं बोट और करंट का स्पीड में लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। बोट का स्पीड हो जाएगा T2 + T1 और करंट का स्पीड हो जाएगा T2 - T1। ये रेशियो में है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो में है। जी सर, लेकिन मुझसे बोला गया जो करंट का स्पीड है वो y km/h है, मतलब T2 - T1 का वैल्यू y km/h है। T2 - T1 का वैल्यू y यूनिट है। इसका वैल्यू अगर y यूनिट है तो बताना है कि शांत जल में गति ज्ञात कीजिए। तो T2 + T1 का वैल्यू क्या होगा? तो मैं अगर आपसे बोलूं कि T2 - T1 बराबर है y, तो एक बराबर होगा y/T2 - T1। तो T2 + T1 किसके बराबर होगा?
T2 प्लस T1 बराबर होगा T2 प्लस T1 अपॉन T2 माइनस T1 इंटू वाई। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मुझसे बोर्ड का स्पीड पूछा गया था, करंट का गिवन था, खत्म, खलास, टाटा, बाय बाय, फिनिश। मैं देखता हूं ना, मतलब ये एक्चुअली मेरे पास ये सवाल कहां से आया, तो एक बच्चा, आजकल मैं बिहार हर जगह पढ़ाता हूं, बिहार को भी पढ़ा रहा हूं, रेलवे को भी पढ़ा रहा हूं, तो बच्चा एक डाउट भेजा कि सर ये सवाल, और ये डाउट मतलब वो किसी टीचर का ना सॉल्यूशन था, बंदे ने सॉल्यूशन करा था भैया, यहां से स्टार्ट किया था, और यही उसका बोला था कि ऐसे सवाल को सॉर्ट किया ही नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब वो पूरा एकदम चिल्ला रहा था, उसकी वीडियो थी, यहां से लेके इतना लंबा किया था सॉल्यूशन में, मैं तो देख के बोला पेपर में हो पाएगा क्या, हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम भी पेपर दिए हैं। मैं देखा, मेरे को देखते ही एक वर्ड देखा, बस एक वर्ड, क्या है वो वर्ड, कि ए मैन टेक्स टाइम्स T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस, बस ये एक वर्ड। ये देखते में तो कोई, ये तो इजी सवाल है, जुड़मोड़ का टाइम बर्बाद कर रहा है। मैं देखते ही बोला कि T1 T2 T2 T1, मतलब T2 माइनस T1 का वैल्यू गिवन है, T1 प्लस T2 का वैल्यू निकालना है, बस मैंने सीधा ये लाइन लिखा। जैसे ही मेरे पास सवाल आया तो मैंने ये लाइन लिखा है, तो ये लाइन है कि T2 माइनस T1 का वैल्यू गिवन है और T1 प्लस T2 का वैल्यू पूछ रहा है। ये उल्टा लिख दिया क्या? नहीं, सब सही है। ये होता है सवाल का सॉल्यूशन। आ जाओ इस सवाल को करो, ये भी रेलवे का ही सवाल है। क्या है? इफ इन स्टील वाटर द स्पीड ऑफ द बोट इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन टू रीच अ प्लेस एंड टू रिटर्न फ्रॉम देयर इज t आवर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन वन डायरेक्शन। मुझे इस बार बोट का स्पीड पता है और स्ट्रीम का स्पीड पता है। मैं बोलूं डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है और अप स्ट्रीम स्पीड क्या है, तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा x प्लस वाई और अप स्ट्रीम हो जाएगा x माइनस वाई। ये स्पीड है और डिस्टेंस फिर से बोल रहा है कि शांत पानी में नाव का गति x है, धारा की गति y है और स्थान तक पहुंचने और वहां से लौटने में t घंटा लगता है। फिर से फिक्स डिस्टेंस का बात हो रहा है। मतलब अगर मैं बोलूं डिस्टेंस फिक्स है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, x माइनस वाई और x प्लस वाई। मुझसे बोला गया कि नहीं, जो टाइम है ना वो टी आर लगा है, तो मैं बोलूं पूरा दोनों टाइम को जोड़ दो, x माइनस वाई और x प्लस वाई, टोटल टाइम कितना होगा, तो y से y सर कट जाएगा, टोटल टाइम 2x यूनिट लगा है और 2x यूनिट बराबर किसके हैं, t के। तो एक यूनिट किसके बराबर है, t अपॉन 2x के। मैं अगर x माइनस वाई का वैल्यू निकालूं तो x माइनस वाई किसके बराबर है, x माइनस वाई इंटू टी अपॉन 2x। मतलब अगर डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई की स्पीड से जाएगा तो इतना टाइम लगेगा। मुझसे पूछा गया डिस्टेंस बताओ, मुझसे पूछा गया कि डिस्टेंस बताओ, मुझे टाइम पता है, मुझे स्पीड पता है, तो डिस्टेंस क्या आएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन टी बटे 2x। ये मेरा स्पीड है, ये मेरा टाइम है। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस क्या वाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टी बटे 2x। भैया लग रहा है ना ये सवाल एरर है। अच्छा यहां पे ना ये माइनस दे दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टी अपॉन 2x। क्या ये बात क्लियर है आपको? पूछा गया कि एक तरफ से ट्रेवल डिस्टेंस क्या है, मैंने डिस्टेंस निकाल लिया, d बराबर आएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टी अपॉन 2x। क्लियर? जी सर एकदम क्लियर है। तो आगे के सारे सवाल हमने पहले ही सॉल्व करा दिया था। तो ये सेशन यहीं पे एंड होता है। बढ़िया सा सेशन था, कैसा लगा बताना। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो ये वाला पार्ट करा रहा था ना, एक सवाल बीच में पड़ गया था, ये क्वाड्रेटिक बेस। तो इस टाइप के सवाल मैंने 6, 7, 8 एक साथ करा दूंगा, जिसमें ऑप्शन का यूज करना है। यहां के बाद आपको ऑप्शन से यूज करना है, और उसके बाद जब डबल डबल इक्वेशन हो तो कैसे करते हैं उस टाइप के सवाल करेंगे, और फिर आपका बोर्ड एंड स्ट्रीम एंड हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय सभी को।